Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our fifth chapter working with Dreamweaver for class 8. Our first heading is setting a picture as the background means Dreamweaver सॉफ्टवेयर में अगर हमें अपने वेब पेज पे बैकग्राउंड पे पिक्चर को सेट करना है तो ये किस तरीके से होगा और इसके क्या स्टेप हैं ये देख लेते हैं। सेलेक्ट द अपीयरेंस कैटेगरी इन द पेज प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। पेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और अपीयरेंस कैटेगरी पे जाएंगे। इन द बैकग्राउंड इमेज बॉक्स क्लिक द ब्राउज बटन। बैकग्राउंड इमेज बॉक्स में ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट द पिक्चर विल बी टाइल्ड रिपीटेड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, यानी बाय डिफ़ॉल्ट वो टाइल्ड सेट होता है यानी कि वो ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिपीट करेगा। यू कैन ऑल्सो चूज टू रिपीट इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द रिपीट ड्रॉप डाउन लिस्ट। हम रिपीट ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे हम ये रिपीटेशन के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिपीटेशन के ऑप्शन दिए गए हैं ड्रॉप डाउन में, तो एक बार इन रिपीटेशन के ऑप्शन को देख लेते हैं। फर्स्ट, नो रिपीट फॉर नॉट रिटेनिंग द डिस्प्ले ऑफ द पिक्चर ऑन द वेब पेज, यानी कि ये रिपीट नहीं करेगा बैकग्राउंड पे जो हमारी इमेज सेट की गई है। रिपीट टू रिपीट द इमेज अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस पे अगर हमें अपने बैकग्राउंड पे इमेज को रिपीट करना हो तब हम रिपीट ऑप्शन यूज करेंगे। अगर हम केवल एक्स एक्सिस पे रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट एक्स, और अगर वाई एक्सिस पे रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट वाई को चूज करेंगे। देन क्लिक ऑन द अप्लाई बटन। इसके बाद अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। द इमेज विल बी सेट एज द बैकग्राउंड एज स्पेसिफाइड। Next heading, setting the text properties. When we set the font type, size and color of the text before typing it on the web page, the step to do are as follows. यानी कि अगर हम अपने फॉन्ट के टाइप को, साइज को और कलर को वेब पेज पे टाइप करने से पहले सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए स्टेप देख लेते हैं। सेलेक्ट द अपीयरेंस कैटेगरी इन द पेज प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। पेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और अपीयरेंस कैटेगरी को चूज करेंगे। फ्रॉम द पेज फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द फॉन्ट टाइप। यहाँ पे पेज फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में से फॉन्ट टाइप को चूज करेंगे। फ्रॉम द साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द फॉन्ट साइज। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे साइज के और वहाँ से फॉन्ट साइज को चूज करेंगे। क्लिक द टेक्स्ट कलर बॉक्स एंड सेलेक्ट ए कलर। टेक्स्ट कलर बॉक्स पे जाएंगे और वहाँ पे एक कलर चूज करेंगे अपने टेक्स्ट के लिए। क्लिक ऑन द अप्लाई बटन एंड देन प्रेस ओके। इसके बाद अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे प्रेस करेंगे। हमारी प्रॉपर्टीज जो है वो हमने जो टेक्स्ट की सेटिंग की है उसके बेस पे जो है हमारी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। नेक्स्ट हेडिंग, सेटिंग द हेडिंग प्रॉपर्टीज। ऑप्शन गिवन इन द हेडिंग कैटेगरी ऑफ द पेज प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अलाउ अस टू सेट 6 टाइप ऑफ हेडिंग्स लाइक हेडिंग 1 to heading 6 by selecting the font size, color, style and so on for the heading text। यानी कि हेडिंग टेक्स्ट के लिए जो हमारी हेडिंग होती है 1 से लेके 6 तक, हम इसके लिए फॉन्ट का साइज, कलर और स्टाइल को सेट कर सकते हैं। इसके स्टेप देख लेते हैं। क्लिक ऑन द हेडिंग कैटेगरी। हेडिंग कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द हेडिंग फॉन्ट को चूज करेंगे। सेलेक्ट द हेडिंग साइजेज फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ हेडिंग। अपने अलग अलग टाइप के हेडिंग्स के लिए साइज को सेट करेंगे। सेलेक्ट द कलर फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ हेडिंग्स। कलर को चूज करेंगे जो हमें हेडिंग्स के लिए चाहिए। क्लिक ऑन द अप्लाई बटन। अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। द हेडिंग विल बी डिफाइंड। नेक्स्ट हेडिंग, एडिंग टेक्स्ट टू द वेब पेज। टू इंटर द टेक्स्ट क्लिक एट द रिक्वायर्ड प्लेस एंड टाइप द टेक्स्ट एज नीडेड। अपने टेक्स्ट को अगर ऐड करना चाहते हैं तो उस रिक्वायर्ड प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे हमें टेक्स्ट को ऐड करना है। Pressing the enter key result in the hard written and a paragraph break with double line spacing. Holding the shift key while pressing the enter key result in a soft written and will act like a paragraph spaced by a single line। यानी कि अगर हमें सिंगल लाइन के पैराग्राफ को रिटर्न करना है तो हम क्या करेंगे, इंटर की प्रेस करके शिफ्ट की को प्रेस करेंगे। और अगर हम हार्ड रिटर्न करना चाहते हैं पैराग्राफ में जहाँ 2 लाइन की स्पेसिंग आए तो नॉर्मल इंटर की को प्रेस करेंगे। ऑब्जर्व दैट व्हेन यू ऐड टेक्स्ट, हेडिंग एंड फॉन्ट प्रॉपर्टीज दैट वी हैव सेट इन द पेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स गेट ऑटोमेटिकली अप्लाइड टू द टेक्स्ट। हमने अपने वेब पेज की सेटिंग्स में
जो भी फॉन्ट्स से रिलेटेड सेटिंग्स की हैं पैराग्राफ के लिए या टेक्स्ट के लिए या हेडिंग्स के लिए, वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगी। अप्लाइंग ए हेडिंग टू द टेक्स्ट। If we want to change the heading level of any heading in our document, we can change it by the following the steps given below. अगर हम अपने heading के लेवल का अपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टेप देख लेते हैं। Select the heading which you want to change. सबसे पहले उस heading को select करेंगे जिसको हम चेंज करना चाहते हैं। Open the text menu, point to paragraph format and click on the heading type. इसके बाद टेक्स्ट मेनू में जाएंगे, पैराग्राफ फॉर्मेट सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे हेडिंग टाइप को चूज करेंगे। द न्यू हेडिंग विल गेट अप्लाइड टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। इससे हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट पे जो नई हेडिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो अप्लाई हेडिंग्स फ्रॉम द प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर। अगर हमें हेडिंग्स को अप्लाई करना है तो हम इसको प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। हमारी जो वेब पेज पे कंटेंट है, टेक्स्ट है, उसकी फॉर्मेटिंग करनी हो, टेक्स्ट का फॉन्ट, साइज, कलर या उसके स्टाइल को चेंज करना हो, अलाइनमेंट की सेटिंग करनी हो, तो ये हम किस तरीके से करेंगे और ड्रीम व्यूवर सॉफ्टवेयर में अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या स्टेप है, एक बार इसको देख लेते हैं। द जनरल स्टेप टू चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट आर एज फॉलोज। सेलेक्ट द टेक्स्ट हुज प्रॉपर्टीज यू वांट टू चेंज। सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसकी प्रॉपर्टीज को हमें चेंज करना है। क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग बटन। इसके बाद रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि अगर हमें अलाइनमेंट सेट करना है तो अलाइनमेंट वाले ऑप्शन पे जाके सेंटर अलाइन कर सकते हैं या राइट या लेफ्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही फॉन्ट का साइज या कलर या इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इन केस द बटन कंटेन्स ए ड्रॉप डाउन एरो, क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर किसी बटन में ड्रॉप डाउन लिस्ट है तो उस बटन पे क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो भी ऑप्शन को हमें अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे। द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट विल चेंज अकॉर्डिंगली, और हमारे चॉइसेस के बेस पे हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग, इंसर्टिंग इमेजेज ऑन ए वेब पेज। अगर हमें ड्रीम व्यूवर में किसी वेबसाइट के पेज पे अगर हम इमेजेस को ऐड करना चाहते हैं तो ये कैसे करेंगे, इसके स्टेप देख लेते हैं। ओपन द इंसर्ट मेनू एंड सेलेक्ट द इमेज ऑप्शन। इंसर्ट मेनू में जाएंगे, इमेज ऑप्शन को चूज करेंगे। द सेलेक्ट इमेज सोर्स डायलॉग बॉक्स ओपन। इससे हमारा जो इमेज डायलॉग बॉक्स है जहाँ से हम सोर्स इमेज को सिलेक्ट करेंगे वो ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट द इमेज टू बी इंसर्टेड। उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें इंसर्ट करना है। देन क्लिक ऑन द ओके बटन। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। द इमेज टैग एक्सेसिबिलिटी एट्रीब्यूट डायलॉग बॉक्स ओपन। इससे हमारे इमेज टैग के एक्सेसिबिलिटी एट्रीब्यूट डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन द अल्टरनेटिव टेक्स्ट बॉक्स इंटर द टेक्स्ट दैट यू वांट टू डिस्प्लेड व्हेन समवन पॉइंट्स टू द इमेज। इसके बाद एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट बॉक्स में एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट मेंशन करेंगे ताकि कोई इमेज को पॉइंट करे तो वो टेक्स्ट वहाँ पे लिख कर मेंशन हो। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये हमारा अल्टरनेटिव टेक्स्ट है जो हमने राइट किया है। क्लिक ऑन द ओके बटन। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। द इमेज विल बी इंसर्टेड। इससे हमारी इमेज जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। नोटिस दैट द इंसर्टेड इमेज इज सेलेक्टेड हैविंग 3 रिसाइजिंग हैंडलर्स। You can drag the image from the resizing handles, increase and decrease its size. यहाँ पे हमें 3 तरह के रिसाइजिंग हैंडल्स बनेंगे। हम अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे इन रिसाइजिंग हैंडल्स को जो है इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। रिसाइजिंग द इमेज एज रिक्वायर्ड एंड सेव द चेंजेस मेड टू द डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग ऑन फाइल एंड सेव ऑप्शन। इसके बाद अपने इमेज को अपने अकॉर्डिंग वेब पेज पे सेट करने के बाद हम फाइल मेनू में जाएंगे और सेव ऑप्शन को चूज करेंगे। द चेंजेस मेड टू द वेब पेज विल बी सेव्ड। हमने अपने वेब पेज में जो भी चेंजेस किए हैं वो हमारे चेंजेस जो है वो सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग, मॉडिफाइंग द इमेज प्रॉपर्टीज। द इमेज प्रॉपर्टीज कैन बी मॉडिफाइड फ्रॉम द प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर। यानी कि हमारी जो इमेज की प्रॉपर्टीज है उसको हम मॉडिफाई यानी चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर के थ्रू। तो एक बार देख लेते हैं कि ये कौन कौन से स्टाइल्स हैं और हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लिक ऑन द इमेज हुज प्रॉपर्टीज यू वांट टू चेंज। सबसे पहले उस इमेज पे क्लिक करेंगे जिसकी प्रॉपर्टीज को हमें चेंज करना है।
इसके बाद प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर पे जाएंगे और वहाँ पे बहुत सारे हमें प्रॉपर्टीज के ऑप्शंस शो करेंगे। हम अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे उन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं इमेज की। सोर्स फाइल यानी अगर हम इमेज को रिप्लेस करना चाहते हैं तो सोर्स फाइल से चेंज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। हम चाहें तो बॉर्डर सेट कर सकते हैं या इमेज का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम उसकी ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट को जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, व्यूइंग द पेज इन ए ब्राउजर। वी कैन प्रीव्यू ए पेज इन ए वेब ब्राउजर बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। यानी कि हम अपने वेब पेज को ब्राउजर पे व्यू कर सकते हैं। इसके लिए स्टेप देख लेते हैं। ओपन द वेब पेज दैट यू वांट टू प्रीव्यू इन द डॉक्यूमेंट विंडो। सबसे पहले उस वेब पेज को सिलेक्ट करेंगे जिसका हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं। क्लिक ऑन द फाइल मेनू एंड पॉइंट टू द प्रीव्यू इन ब्राउजर ऑप्शन। इसके बाद फाइल मेनू में जाएंगे, प्रीव्यू इन ब्राउजर ऑप्शन को चूज करना है। फ्रॉम द सब मेनू सेलेक्ट ए ब्राउजर सॉफ्टवेयर। वहाँ पे एक सब मेनू ओपन होगा और उसमें हमें ब्राउजर के सॉफ्टवेयर ओपन करने हैं। वहाँ पे ब्राउजर की लिस्ट आ जाएगी। हम जिस ब्राउजर पे रन करके देखना चाहते हैं उसको चूज करेंगे। द पेज विल बी डिस्प्लेड इन दैट ब्राउजर विंडो। और हमारे सिलेक्शन के पेज पे उस ब्राउजर की विंडो पे हमारा पेज जो है वो रन कर जाएगा। इंश्योर दैट यू सेव द वेब पेज एनी टाइम यू ऐड सम कंटेंट टू इट बाय क्लिकिंग ऑन फाइल एंड सेव और बाय प्रेसिंग द Ctrl+S कीज फ्रॉम द कीबोर्ड। यानी कि अगर हमको ये याद रखना है कि अगर हम वेब पेज में किसी भी तरह के चेंजेस कर रहे हैं तो प्रीव्यू करने से पहले हम उसको पहले सेव कर लें। और सेव करने के लिए फाइल में सेव ऑप्शन को चूज कर सकते हैं या कंट्रोल के साथ S की को प्रेस करेंगे। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अपनी ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू रखें। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।